400 पार के नारे के साथ चल रही भाजपा के बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। तोखन जी, क्या लगता है, क्योंकि अब तो दौर ऐसा आ गया है, अंतिम चरण है, अंतिम दौर है चुनाव प्रचार प्रसार का, कहां पर है तोखन साहू? कितना दम आपने लगाया है इस चुनाव प्रचार प्रसार में? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहे हैं। एक एक मतदाता, बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के एक एक मतदाता इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और जिस दिन प्रत्याशी तय हुआ भारतीय जनता पार्टी का तोखन साहू के रूप में, बिलासपुर का बेटा, उसी दिन से यह सुनिश्चित हो गया था कि बिलासपुर लोकसभा से बड़ी अंतराल से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत रही है। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा डरी हुई है? एक प्रत्याशी विधायक हैं भिलाई के, उनको यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है, यादव समाज से भी हैं। देखिए, वो नहीं है, कांग्रेस पार्टी खाना पूर्ति कर रही है लोकसभा चुनाव में। बाहर से प्रत्याशी ला करके वो अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विगत 10 साल में जो काम किए हैं, उसके प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। लोगों के अपेक्षाओं को, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है तो माननीय मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए पूरे देश में लहर है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये पूरे देश में लहर है। कांग्रेस लेकिन यही बोल रही है कि भाजपा से लगातार बिलासपुर ने सांसद दिए हैं, लेकिन भाजपा के सांसदों ने बिलासपुर के लिए कुछ किया नहीं है। जो कुछ विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो सब भारतीय जनता पार्टी सरकार का ही देन है। पिछले 5 सालों में भूपेश सरकार जो सवाल उठाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, गंगा जल को लेकर इन्होंने कसम खाया था कि शराबबंदी करेंगे, कहीं हुई थी क्या शराबबंदी? बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिली है क्या? हमारी माताओं के लिए कहा गया था कि 1500 रुपया पेंशन देंगे, 1 रुपया किसी का पेंशन बढ़ा था क्या? तो ये झूठ बोलने वाली कांग्रेस पार्टी, गंगा जल को कसम खाने वाली कांग्रेस पार्टी, ये क्या बात करेंगे? इसलिए डरी हुई तो कांग्रेस है, उनको पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। पूरे देश में कांग्रेस का सफाया पहले भी हुआ था, अभी भी कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है पूरे देश में। भाजपा ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये भी बोल रही है कि मुद्दों पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, महंगाई पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिलासपुर के विकास को लेकर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या करने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी 50 साल तक सत्ता में रहे, ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं, तब इनको कभी याद नहीं आई क्या? तुलना कर लीजिए उस समय के आंकड़े और इस समय के आंकड़े, तब फिर बात करेंगे। इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए काम किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री आवास यदि निर्माण हो रहा है तो हर ज़रूरतमंदों के लिए हो रहा है। यदि मुफ्त में चावल की व्यवस्था बनी है तो हर ज़रूरतमंदों के घर चावल पहुंच रही है। गैस सिलेंडर सबको उपलब्ध हो रहा है। तो ये सरकार सबके लिए काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भयभीत है। हार के नए नए कारण ये लोग ढूंढ रहे हैं, बाहर से प्रत्याशी ला रहे हैं। यहाँ से कोई लड़ने वाले तैयार नहीं थे, इसलिए इनको बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ा। इसलिए कांग्रेस भयभीत है। भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव को जीत गई है। बिलासपुर लोकसभा को लेकर आपने कुछ सोचा है कि आपकी प्राथमिकताओं में क्या होगा? कोई कमिटमेंट जो है वो बिलासपुर की लोकसभा की जनता से आप करना चाहेंगे? बिलासपुर की जनता को हम आश्वस्त करते हैं, जैसा आप लोग चाहते हैं कि बिलासपुर का विकास हो, वैसा ही विकास होगा। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मूलभूत आवश्यकताओं का निरंतर विकास हो, यही हमारी प्राथमिकताएं हैं। अच्छा, कांग्रेस के भी लगातार जो नेता हैं वो दौरे पर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, तमाम नेता बिलासपुर लोकसभा में फोकस है। और बिलासपुर लोकसभा कहें तो एकदम हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि एक युवा प्रत्याशी, युवा विधायक जो है वो हैं पूर्व विधायक संसदीय सचिव आप स्वयं हैं। ऐसे में कितना आप देखते हैं, चुनौती क्या मानते हैं? ईमानदारी से बताइए, कोई चुनौती है इसमें? देखिए, कोई चुनौती वाली कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रही है, सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रही है। कितने सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? एक कभी अपने नेता के नाम पर बता दें किसको प्रधानमंत्री के लिए ये प्रोजेक्ट किए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, उनके पास कोई विज़न नहीं है। तोखन साहू में कितना दम? मैं आपको बता दूं, बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं, हमारी बहनें, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता 45 डिग्री टेम्परेचर पर घर घर जा रहे हैं। मोदी जी को राम राम, मोदी जी का राम राम घर घर पहुंचा रहे हैं। 100% इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतराल से जीतेगी। मोदी जी और राम जी मतलब बेड़ा पार लगाएंगे, आपको ये कहना है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ।
अपने नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मांगना, मैं इसे गर्व महसूस करता हूँ। कांग्रेस पार्टी अपने नेता के नाम से मांगे वोट, हमें उसमें क्या तकलीफ है भाई, और कितना वोट मिलता है वो भी देख लेंगे। जिन्होंने देश का कबाड़ा किया हो, जनता उसको स्वीकार कभी नहीं करेगी। बिल्कुल, तो ये थे तोखन साहू जो बिलासपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं और वो भी चुनाव में अपना पूरा दम लगा रहे हैं। इसके साथ ही वो दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव का परिणाम होगा ऐतिहासिक होगा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो परास्त होंगे और एक बार फिर पर मोदी जी और राम के नाम पर भाजपा बिलासपुर लोकसभा जीत कर आएगी। लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम जारी है। तमाम राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रदेश का हाई प्रोफाइल सीट इस समय बिलासपुर भी बना हुआ है, क्योंकि बिलासपुर लोकसभा में 2 दिग्गज प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक तोखन साहू को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, लगातार आप चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं, तमाम आपके नेता भी पहुंच रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है अब आपके पक्ष में? मुझे लगता है कि इस बार बिलासपुर की जनता ने ये मन अपना स्पष्ट कर लिया है कि बदलाव करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है और 10 साल की जो मोदी गवर्नमेंट की फेलियर है, महंगाई, बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता जागरूक है और जनता समझकर इस बार मतदान करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है, हम लोग बहुत मजबूती से इस बार केंद्र की सरकार में आ रहे हैं। अब तो मतदान को बहुत कम समय बचा है, ऐसे में देवेंद्र यादव ने पूरा बिलासपुर लोकसभा भ्रमण तो कर ही लिया होगा। किस तरह से जनता से आपका रिस्पांस मिल रहा है, जनता किस तरह से आपको प्रतिसाद दे रही है? आप देख रहे हैं कांग्रेस की रैलियों में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में हज़ारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हर जगह पे उत्साह है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 35 साल से वही घिसे पिटे अंदाज में प्रत्याशी ऐसे उतारती है जो डमी रहते हैं, जो अपनी बातें ही नहीं कह पाते, जो जनता के बीच में जाकर जनता से अपील ही नहीं कर पाते। वो केवल और केवल कमल छाप के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन ना उनके पास कोई आइडिया है, ना विजन है, ना आने वाले समय में बिलासपुर लोकसभा को क्या देंगे उसकी बात है। आप देखें, मुंगेली से इतने समय से सांसद बनते आ रहा है, लेकिन मुंगेली को जो रेल पटरी की बात होती है कि मांग वहाँ पे इतने समय से, उस पर कोई भी सांसद ने कोई काम नहीं किया। हम देखें, गन्ना की फसल बहुत ज़्यादा होती है मुंगेली लोरमी में, लेकिन शुगर केन फैक्ट्री की वहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। गौरेला पेंड्रा जिले की बात करें, वहाँ से रेल छीन ली गई, उस पर कोई बात नहीं होती। हम बिलासपुर की बात करें, एम्स के लिए आंदोलन हो रहे हैं, ट्रेनें रद्द हो रही है, लेकिन बिलासपुर से जो बीजेपी का सांसद बनता है वो शांत होता है। तो ये समझने की बात है कि बीजेपी को समझना है, उनका अहंकार अब खत्म वो कर लें। 2-3 दिन बचा है और वैसे अब समय जा चुका है, अहंकार खत्म करने का भी समय जा चुका है। जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। देवेंद्र यादव जब प्रत्याशी बने तब कहा जा रहा था कि देवेंद्र यादव बाहरी हैं, अपना बना पाए बिलासपुर के लोगों को? आप इसका जवाब आप दे दीजिए। आप खुद बिलासपुर के हैं, आपको कितना अपनापन मिलता है मुझसे? शायद मुझे लगता है और लोगों से ज़्यादा मिलता है। अच्छा, क्या कुछ लगता है? क्योंकि भाजपा भी अपने मुद्दे लेकर चल रही है। भाजपा कह रही है कि बिलासपुर के लिए वो काम करेंगे, देश के लिए वो काम करेंगे, और देश को अगर बचाना है तो भाजपा जरूरी है, मोदी सरकार जरूरी है। क्या काम करोगे भाई? हम तो यही पूछ रहे हैं। 3 दशक हो गए, 35 साल हो गए, आप 5 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बड़े काम आप बता दीजिए जो आपने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए किए हैं। मैं ओपन फोरम में आपसे डिबेट और डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। 3 काम बता दीजिए, केवल 3 काम, अगर आप काम किए। और भैया, देश की सुरक्षा ऐसे मत करो बेच के, आपकी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देश की, भारत की जनता देश का ख्याल रख लेगी, और उसको पता है, उसने आपको 10 साल मौका दे दिया और उसने आपकी अच्छाई बुराई सब देख ली। अब आपकी बारी खत्म हो गई, झोला उठाकर जाने की बारी है तब। अच्छा, बहुत ईमानदारी से बताइए, देवेंद्र यादव अभी बिलासपुर लोकसभा में कहाँ पर हैं? कितना जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? क्या नजर आता है? क्योंकि चुनौती तो है, लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस जीत नहीं पाई है। देखिए, इस बार हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव जीत कर आएंगे। जनता ने मन बना लिया है, इस बार लोकसभा कांग्रेस का पंजा छाप का कैंडिडेट बिलासपुर से जीत के जाएगा। मैं बस ये कहूँगा, मुझे तो इस बात को लेकर चुनौती आने वाले समय में यहाँ की जो भावनाएं हैं, जो जन भावनाओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उसको पूरा करने के लिए मेरे को और परिश्रम करना पड़ेगा। मैं निरंतर परिश्रम करूँगा। कमिटमेंट बिलासपुर की जनता से, बिलासपुर लोकसभा की जनता से करना चाहेंगे? अब बोलने की बात नहीं होती, करने वाली बात होती है। करने वाला आदमी करता है, बोलने वाला आदमी केवल बोलता है। हम तो करके दिखाएंगे, ये मेरी कर्म भूमि है। अगर इस क्षेत्र से मैं
यहाँ के लिए अगर मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया, यहाँ के लोगों के साथ संवाद नहीं बना पाया, तो मुझे लगता है मेरी कमी रहेगी। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं समर्पित हूँ, जीवन भर समर्पित हूँ, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से 24 घंटे ये प्रयास रहेगा कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे लोगों का विकास हो। देवेंद्र यादव में कितना दम है बता दीजिए आप, आपने आपके तो जो सामने जो देखो, दम बताने का काम जनता का है। हम तो उनके सेवक हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जब दम बताने का आप मीडिया के लोग बताते हो तो देख लेना, ठीक ठाक से बता देना। तो ये थे देवेंद्र यादव जो लगातार बिलासपुर लोकसभा में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार बिलासपुर में इतिहास बदलेगा। कांग्रेस ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ पर चुनकर उनके सांसद यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देवेंद्र यादव में इतना दम है कि वो जनता के लिए जरूर काम करेंगे। क्या लगता है बिलासपुर लोकसभा में इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं? दो प्रत्याशी आपके सामने हैं, एक तरफ भाजपा के तोखन साहू, देवेंद्र यादव, कौन बेहतर आपको नजर आ रहा है? अभी तोखन साहू जी के चल रहा है, मोदी मय है पूरा बिलासपुर, और एक तरफा चुनाव है, ये मोदी मय से पूरा तोखन साहू जी चुनाव जीतेंगे बिलासपुर। कोई मुद्दा भी है बिलासपुर लोकसभा में जो लगता है कि काम होना चाहिए इस पर, जो भी सांसद चुनकर आए? देखिए, जो भी सांसद बन के आएगा, नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है वो तो नीचे में लागू होगा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो 1 रुपये भेजते हैं वो जनता तक 1 रुपये पहुंचता है। बिलासपुर लोकसभा में अभी सीधा सिर्फ मोदी में है, जीतेगा तो मोदी ही जीतेगा। और यहाँ से बिलासपुर लोकसभा से तोखन साहू जी भारी अंतर से जीतकर लोकसभा में जाएंगे और बिलासपुर के आवाज़ को बुलंद करेंगे। जो भी मूलभूत सुविधा बिलासपुर के लिए रहेगा वो निश्चित रूप से एक बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसा हमें लगता है। अब मोदी जी पर हमें गर्व है। क्या लगता है कैसा सांसद होना चाहिए, जनता क्या सोचती है दोनों को लेकर? महोदय, ऐसा है कि अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पब्लिक समझ रही है, और देखिए आने वाले वक्त में पता चलेगा किसको जनता सेलेक्ट करती है। पब्लिक क्या सोच के इस बार वोट करेगी? क्या लगता है आपको, क्या सोच के वोट करना चाहिए? बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा और क्या, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा। जनता क्या सोच के वोट करेगी, क्या देखती है जनता, क्या मुद्दे है कुछ इस बार चुनाव में? अब मुद्दे क्या है, अब चेहरा देख के ही किया जाएगा। अभी तो फिलहाल अभी मुद्दा कोई चीज़ का ऐसा हावी नहीं है, और चेहरे में तो अभी देवेंद्र यादव का थोड़ा सा ठीक लग रहा है जिस प्रत्याशी, और बाकी जो है पब्लिक का वो है रुझान, मोदी जी का रुझान दिखेगा। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको एक अच्छा रोज़गार मिले, रोज़गार का सहारा मिले, जो कि अभी तक अगर मैं देखूँ तो हमें मिला नहीं है। हर बार हम ये सोच के वोट देते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा, रोज़गार अच्छा मिलेगा, बट अभी तक मैं बोलूँ तो 2023 में मुझे कुछ ऐसा खास दिखा नहीं है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा हो। जो पहले था वो अभी भी है, लोग अभी भी बेरोज़गार है, लोग अभी भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकियाँ खा रहे हैं और मिल नहीं रहा है, सीधी बात अगर मैं बोलूँ तो। ऐसा लग रहा है कि तोखन साहू और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार के चुनाव में बहुत ही साइलेंट है पब्लिक, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि क्या है, किधर है, कैसा है। और रहा साल मुद्दे का, तो मुद्दा तो बहुत सारा है। यहाँ पर आपका पुल का है, हरपा नदी में जो केनाल बनना था दोनों तरफ से, वो आज 20 साल से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन विकास का मेन जो था वो नहीं हो पाया। और सड़कें जो है ये अपना सारे तरफ गड्ढा खोद दिए थे, उसके बाद से क्या है, सड़क भी ठीक से बन नहीं रही है। ये भी एक मुद्दा है शहर के अंदर।